ओम शांति। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम 28 जनवरी 2026 की शिव बाबा की मुरली पर एक गहरा विचार सागर मंथन करने वाले हैं। और देखिए, इस मुरली का सार एक बहुत ही मीठे वादे में छिपा है। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। जी। ये लाइन सुनने में बहुत सरल है ना? लेकिन इसके अंदर जो गहराई है वो कमाल की है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आश्वासन नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है। आज की मुरली हमारी सबसे गहरी उलझनों को सुलझाती है कि परमात्मा कौन है, हम कौन है और इस दुनिया के उतार चढ़ाव के खेल में हमारा असली रोल क्या है। सही। ये हमें अपनी कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत तीनों को एक साथ दिखाती है। तो चलिए इसी रोड मैप को समझने के लिए इस ज्ञान सागर में उतरते हैं और देखते हैं कि शिव बाबा ने आज हमारे लिए कौन से अनमोल रत्न भेजे हैं। मुरली की शुरुआत ही एक बड़े मजेदार और गहरे सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से दर्शन और धर्म का क्या कहते हैं केंद्र रहा है। मुरली पूछती है कि मनुष्य परमात्मा के बारे में वो कौन सी दो बातें कहते हैं जो आपस में बिल्कुल नहीं मिलती। और ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मुरली दो एकदम विपरीत धारणाओं को सामने रखती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति है, मतलब एक अनंत प्रकाश, एक एंडलेस लाइट। अच्छा। लेकिन फिर वही लोग दूसरी ही तरफ कहते हैं कि वो तो नाम रूप से न्यारा है, मतलब उसका कोई नाम और रूप है ही नहीं। यहीं पर विरोधाभास है। अगर वो ज्योति है, एक प्रकाश है, तो प्रकाश तो एक रूप हुआ, भले ही वो सूक्ष्म हो। बिल्कुल। फिर वो रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा हुआ कि हम कहें कि पानी है लेकिन वो गीला नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। मुरली कहती है कि ये सिर्फ कोई छोटी मोटी दार्शनिक गलती नहीं है। अच्छा। यही वो मूल कंफ्यूजन है, यथार्थ परिचय का अभाव है, जिसके कारण आत्मा की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं। मतलब जब हमें यही नहीं पता कि हमारा सोर्स कौन है और कैसा है, तो हम उससे कनेक्ट कैसे करेंगे? एग्जैक्टली, पावर कैसे लेंगे? इसी उलझन को मिटाने के लिए बाप को खुद आना पड़ता है, अपना सही परिचय देने। और इसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए मुरली एक और बहुत महत्वपूर्ण फर्क समझाती है। जी। दो तरह के बाप का। ये सुनने में आसान लगता है, पर हमारी पूरी चेतना को बदल सकता है। ये बहुत गहरा बिंदु है। मुरली हमें याद दिलाती है कि हम इस दुनिया के नाटक में 84 जन्म लेते हैं और हर जन्म में हमारा एक लौकिक शारीरिक बाप होता है। मतलब 84 जन्म? तो 84 अलग अलग साकारी बाप। बिल्कुल, 84 अलग अलग साकारी बाप जो हमें ये शरीर देते हैं। लेकिन हमारा एक ही पारलौकिक बाप है, सभी आत्माओं का बाप, परमपिता परमात्मा। हाँ, हम आत्माएं असल में उस निराकार बाप की संतान हैं और हमारा असली घर शांति धाम है। और ये समझना कि मैं आत्मा हूँ और मेरा असली पिता वो परमात्मा है, ये सिर्फ एक विचार नहीं है, ये देह के भान से निकलने की चाबी है। सही। और मुरली में बाबा शब्द की मिठास पर जो जोर दिया गया है वो बहुत सुंदर। देखिए, जब कोई अपने लौकिक बाप को डैडी या पापा कहकर याद करता है, तो बुद्धि शरीर और शरीर के संबंधों में घूमती है। हाँ, ये तो है। लेकिन जब आत्मा उस पारलौकिक बाप को बाबा कहती है, तो बुद्धि तुरंत इस देह की दुनिया से परे आत्मा की दुनिया में परमधाम की तरफ खिंच जाती है। वाह, मतलब ये एक शब्द ही देह और आत्मा के बीच का स्विच है। बिल्कुल। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बात सामने आती है। मुरली कहती है कि सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते हैं, दुख में याद करते हैं। ये एक बहुत गहरी मानवीय प्रवृत्ति की ओर इशारा है ना? जब सब कुछ ठीक होता है, सतयुग में, जब हम देवी देवता होते हैं, हाँ, तब हमें भगवान की याद ही नहीं आती। ये सोचने वाली बात है। क्या इसका मतलब ये है कि सतयुग का सुख इतना संपूर्ण होता है कि वहां किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं होती? यहाँ तक कि परमात्मा की भी नहीं। हाँ, या फिर ये कि आध्यात्मिकता का जन्म ही दुख या अभाव से होता है? मुरली इसी तरफ इशारा करती है। अच्छा। आत्मा ही दुख में पुकारती है, शरीर नहीं। जब आत्मा विकर्मों के बोझ तले दब जाती है, तब उसे अपने असली घर और पिता की याद आती है। वो कहती है, हो बाबा, आकर हमें दुखों से छुड़ाओ। तो अगर हम मूल रूप से उस परम पिता की संतान हैं, इतने पवित्र, इतने शांत, तो फिर हमारी ये हालत हुई कैसे? हम इस दुख की स्थिति तक पहुंचे कैसे? इस यात्रा को समझाने के लिए मुरली
सोने का एक बहुत ही सटीक उदाहरण देती है। ये उदाहरण आत्मा की पूरी जीवनी है एक तरह से। जीवनी। हाँ, मुरली बताती है कि सतयुग में जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आत्मा 24 कैरेट सोने की तरह होती है, एकदम शुद्ध, सतो प्रधान, बिल्कुल प्योर। और शरीर भी वैसा ही मिलता है, निरोगी और सुंदर। वो है गोल्डन एज। फिर त्रेता युग यानी सिल्वर एज में क्या होता है? तब आत्मा की शक्ति थोड़ी कम होती है, जैसे 24 कैरेट सोने में थोड़ी चांदी मिला दी हो। अच्छा। वो अब 22 कैरेट का सोना बन गई है। चमक अभी भी है, लेकिन वो पहली वाली बात नहीं रही। समझ गया। फिर आता है द्वापर युग, कॉपर एज। अब आत्मा में तांबे की मिलावट हो जाती है, विकार और बुराइयां प्रवेश करने लगते हैं। और अब कलयुग में, आयरन एज में। अब तो हालत बिल्कुल लोहे जैसी हो गई है। मुरली में इसकी तुलना 14 कैरेट के काले पड़ चुके सोने से की गई है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। हाँ, मतलब आत्मा और शरीर दोनों तमोप्रधान। दोनों तमोप्रधान हो गए हैं, अपनी सारी चमक, सारी शक्ति खो चुके हैं। ये सिर्फ एक रूपक नहीं है, ये हमारी ऊर्जा के स्तर का वर्णन है। जैसे एक बैटरी। बिल्कुल, जैसे एक बैटरी 100% चार्ज से शुरू होकर धीरे धीरे 0% पर आ जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस 0% हो चुकी बैटरी को फिर से चार्ज कैसे किया जाए? इस काले पड़े सोने को फिर से 24 कैरेट का कैसे बनाया जाए? लोग सोचते हैं गंगा में नहाने से पाप धुल जाएंगे। मुरली इस भ्रम को पूरी तरह से तोड़ती है। वो कहती है कि ये कोई शारीरिक मैल नहीं है जिसे पानी से धोया जा सके। सही बात है। आत्मा पर विकर्मों, नकारात्मक ऊर्जा की परतें हैं, इसीलिए तो आत्मा खुद पुकारती है, हे पतित पावन आओ। वो किसी नदी या पहाड़ को नहीं, वो उस एक परमात्मा को बुलाती है जो पावन बनाने वाला है, और वो पावर सोर्स, वो चार्जर सिर्फ एक बाप ही है। और बाप के आने का भी बहुत खास समय है। वो तब नहीं आते जब दुनिया अच्छी चल रही होती है। नहीं, वो आते हैं कलयुग के बिल्कुल अंत में, जब रात सबसे घनी होती है। इस समय को मुरली में संगम युग कहा गया है। ये बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसे ऐसे समझिए जैसे रात खत्म हो रही है और दिन शुरू होने वाला है। अच्छा, भोर का समय? हाँ, वो जो सुबह का समय होता है, भोर का, जब ना पूरी तरह रात होती है ना पूरी तरह दिन, वही है संगम युग। ये पुरानी पतित दुनिया के विनाश और नई पावन दुनिया की स्थापना का संगम है। ट्रांसफॉर्मेशन का समय। बिल्कुल, ये ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का सबसे शक्तिशाली समय है। इसी समय बाप आकर नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने का काम करते हैं। वाह! और इस काम के लिए मुरली में बाप को कुछ बहुत ही प्यारे नाम दिए गए हैं। जी। एक नाम है बबुलनाथ, यानी कांटों को फूल बनाने वाला। ये सिर्फ एक प्यारा नाम नहीं है, ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। जॉब डिस्क्रिप्शन? हाँ। आज की दुनिया कांटों का जंगल है, जहाँ हर कोई एक दूसरे को बातों से, व्यवहार से, विचारों से दुख दे रहा है, चुभ रहा है। बाप आकर हमें ज्ञान और योग से इतना बदल देते हैं कि हम दूसरों को दुख देने के बजाय सुख देने वाले, खुशबू देने वाले फूल बन जाते हैं। तो वो इस कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर्स बना देते हैं। एग्जैक्टली। और एक और नाम है जादूगर। मुझे बहुत आकर्षक लगता है भगवान को जादूगर कहना, क्योंकि वो जो करते हैं वो किसी जादू से कम नहीं है। एक भिखारी को राजकुमार बना देना, एक साधारण मनुष्य को देवता बना देना, ये कोई मानवीय शक्ति नहीं कर सकती। सही। मुरली कहती है कि ये जादू ज्ञान की वर्षा से होता है। वो हमें हमारी असली पहचान का ज्ञान देकर, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाकर हमें पूरी तरह बदल देते हैं। और यही मुरली एक और बहुत बड़े ऐतिहासिक भ्रम को दूर करती है जो गीता के ज्ञान से जुड़ा है। हाँ। ज्यादातर लोग मानते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया था। जी। और मुरली इस पर एक बहुत सीधा और तार्किक सवाल उठाती है। क्या? श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस है, स्वर्ग के राजकुमार। वो तो खुद स्वर्ग का फल भोग रहे हैं। तो वो स्वर्ग की स्थापना कैसे कर सकते हैं? स्थापना करने वाला तो वो होगा जो इस सृष्टि चक्र से बाहर हो। सही बात। रचता कभी रचना के अंदर नहीं हो सकता। बिल्कुल। मतलब श्री कृष्ण तो उस राजयोग की पढ़ाई का परिणाम है, वो खुद टीचर नहीं है। अच्छा। मुरली स्पष्ट करती है कि राजयोग सिखाने वाला, स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक निराकार शिव बाबा ही है। वो ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ये ज्ञान देते हैं और इस कर्तव्य को पूरा करते हैं। श्री कृष्ण तो उस ज्ञान से बना हुआ सर्वश्रेष्ठ हीरा है, लेकिन हीरे को बनाने वाला जौहरी तो शिव बाबा है। शिव बाबा है। और इसी बात से जुड़ा मुरली में एक बहुत ही प्यारा, दिल को छूने वाला सवाल उठाया गया है। जी।
मोस्ट बिलवेड यानी सबसे प्यारे शिव भी हैं और श्री कृष्ण भी हैं। जी मंदिरों में श्री कृष्ण की भी पूजा होती है, शिव की भी। जी। लेकिन मुरली पूछती है, ज्यादा प्यारा कौन? ये सवाल हमें हमारी भक्ति की गहराई में ले जाता है और इसका जवाब भी मुरली में तर्क के साथ दिया गया है। सोचिए, श्री कृष्ण इतने सुंदर, इतने आकर्षक, सर्वगुण संपूर्ण हैं, उन्हें विश्व का मालिक बनाया किसने? शिव बाबा ने। तो जिसने ऐसी खूबसूरत रचना की, वो खुद कितना महान और प्यारा होगा। ये तो वही बात हुई कि हम एक खूबसूरत पेंटिंग की तारीफ करें, लेकिन उस पेंटर को भूल जाएं जिसने उसे बनाया है। बिल्कुल, रचना हमेशा रचना से श्रेष्ठ होता है। शिव निराकार हैं, सभी आत्माओं के पिता हैं, सोर्स हैं। और श्री कृष्ण एक साकारी संपूर्ण रचना है। उनसे प्यार होना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा सबसे गहरा, सबसे सच्चा प्यार उस रचना के लिए होना चाहिए जो हमें भी श्री कृष्ण जैसा बना सकता है। सही बात है। प्यार का असली हकदार वो है जो हमें सब कुछ देता है। बिल्कुल, ना कि वो जिसे सब कुछ मिला हुआ है। ये समझ बुद्धि को भटकने से बचाती है। तो अब तक हमने जो भी समझा, परमात्मा का सही परिचय, दो बाप का राज, आत्मा की यात्रा और संगम युग का महत्व। हाँ, इस सब ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इसे अपने जीवन में उतारें कैसे? इसके लिए मुरली हमें धारणा के मुख्य सारबिंदु देती है। और यही इस ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज्ञान सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए है। तो पहला सारबिंदु क्या है? पहला है खुशबूदार फूल बनना है, कांटा नहीं। इसका व्यावहारिक मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे हर बोल, हर कर्म और हर संकल्प से सुख की, शांति की, प्यार की खुशबू फैलनी चाहिए। कांटा बनना मतलब? किसी को भी दुख देना, कड़वा बोलना, किसी की कमी देखना, ये कांटा बनना है। फूल बनना मतलब सबके लिए शुभ भावना रखना, सबको सहयोग देना। और मुरली कहती है कि ये तभी संभव है जब हम अपना हर संबंध, माता पिता, शिक्षक, दोस्त, सब कुछ एक पारलौकिक बाप से जोड़ दें। जब सोर्स से कनेक्शन जुड़ जाता है तो गुण अपने आप आने लगते हैं। और दूसरा सारबिंदु? दूसरा सारबिंदु पहले से ही जुड़ा है। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, इसलिए उस एक को ही प्यार करना है। जब बुद्धि में ये निश्चय हो जाता है कि मेरा सबसे सच्चा, सबसे निस्वार्थ साथी वो एक बाप है जो सुख का सागर है, तो दुनिया की छोटी छोटी बातों से मन ऊपर उठ जाता है। अपमान, सम्मान, हार जीत, इन सब से उस एक सुखदाता बाप की याद ही आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का तरीका है। याद ही वो अग्नि है जो सोने में पड़ी मिलावट को जलाकर उसे शुद्ध करती है। आज की मुरली का वरदान भी इसी धारणा को और मजबूत करता है। हाँ, वरदान है, मास्टर दाता बनो, किसी की कमी कमजोरी को ना देखकर अपने गुण और शक्तियों से सहयोग दो। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। ये बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन ये संभव है। वरदान कहता है कि मास्टर दाता वो है जो सिर्फ देता है, लेने की इच्छा नहीं रखता। अच्छा? वो किसी की गलतियों या कमियों का हिसाब किताब नहीं रखता। उसकी भावना होती है कि जैसे मुझे बाप से वर्षा मिला है, वैसे ही इस आत्मा को भी मिले। मतलब वो अपने शांत स्वभाव से किसी के क्रोध को शांत करता है? हाँ, और अपने ज्ञान से किसी के संशय को मिटाता है। उसकी शुभ भावना होती है कि मैं इसको भी बाप समान बनाऊं। वाह! वो दुखी और अशांत आत्माओं को देखकर कामना करता है कि ये भी सदा सुखी, शांत और मालामाल बन जाएं। यही असली सेवा है। तो आज के इस पूरे मंथन का सार यही है कि हमारा सबसे प्यारा, मोस्ट बिलवेड बाप हमें इस कांटों के जंगल से निकालकर फूलों का बगीचा, मतलब स्वर्ग का मालिक बनाने आया है। और ये यात्रा किसी बाहरी तीर्थ पर जाने की नहीं, बल्कि अपनी चेतना को बदलने की है, जो उस एक की याद और उसके दिए ज्ञान से ही संभव है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं, जिस पर हम सब मनन कर सकते हैं। जी। मुरली में एक स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा, सेवा करने वाले ही निरंतर सेवाधारी हैं, उनके हर श्वास में सेवा समाई हुई है। हर श्वास में सेवा। हाँ, आज की चर्चा के बाद हम ये सोच सकते हैं कि सेवा का मतलब सिर्फ किसी को ज्ञान सुनाना या कोई काम करना ही नहीं है। तो फिर क्या है? सच्ची सेवा तो एक वाइब्रेशन है। हम अपने मन के संकल्पों से, अपने शांत और शक्तिशाली स्वरूप से इस दुनिया को कैसे सेवा दे सकते हैं? कैसे हम अपने हर श्वास को इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि वो भी एक सेवा बन जाए? इसी शुभ विचार के साथ ओम शांति।